बांग्लादेश में हिंदू मंत्री बनाया गया और भारत में संख्या शून्य क्यों? कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सवाल उठाए। इस सवाल से बवाल मचा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना पर जो हाल ही में सुर्खियों में छाई रही। 12 फरवरी 2026 संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया। 17 फरवरी को BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस नई सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को जगह दी गई, जिसमें 2 हिंदू और 1 बौद्ध समुदाय के नेता कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन इस खबर ने भारत में बहस छेड़ दी, जहां कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को मंत्री बनाया जा रहा है, तो भारत में मुस्लिम मंत्रियों की संख्या शून्य क्यों है? पूरी घटना को विस्तार से समझिए। सबसे पहले चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। 12 फरवरी 2026 13वें संसदीय चुनाव में BNP ने 212 सीटें जीती, जबकि जमाते इस्लामी के गठबंधन ने 77 सीटें हासिल की। ये BNP की लगभग 20 साल बाद सत्ता में वापसी है। तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 फरवरी को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 50 सदस्यीय कैबिनेट का गठन हुआ। 25 पूर्ण मंत्री और बाकी राज्य मंत्री शामिल हैं। ये कैबिनेट मोहम्मद यूनुस की 18 महीने पुरानी अंतरिम सरकार का स्थान ले रही है, जो अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी थी। अब सबसे चर्चित हिस्सा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। इस कैबिनेट में 2 अल्पसंख्यक नेता पूर्ण मंत्री बने हैं। पहला नाम है निताई रॉय चौधरी, जो हिंदू समुदाय से हैं। BNP के वरिष्ठ नेता हैं। मघुरा 2 सीट से सांसद चुने गए। उन्हें सांस्कृतिक मामलों यानी कल्चरल अफेयर्स का मंत्री बनाया गया। निताई रॉय चौधरी 77 साल के हैं। लंबे समय से BNP के रणनीतिकार और सलाहकार रहे हैं। दूसरा नाम है दीपेन दीवान, जो चाकमा जातीय समूह से बौद्ध समुदाय के हैं। चटगांव हिल टैक्स अफेयर्स के मंत्री बने हैं। चुनाव में कुल 4 अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीते, सभी BNP के टिकट पर। गोएश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी, सचिन प्रू और दीपेन दीवान। ये कदम BNP की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच बनाने, समावेशी शासन का संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बाद। शपथ ग्रहण से पहले ही BNP ने चुनाव के दौरान हिंसा करने वाले 2 नेताओं को सस्पेंड किया, जो पार्टी अनुशासन दिखाता है। भारत से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का ये संकेत है। लेकिन इस खबर ने भारत में राजनीतिक बवाल मचा दिया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने 17 फरवरी को ट्वीट किया, जब बांग्लादेश अपने कैबिनेट में 2 अल्पसंख्यक सदस्यों को जगह दे सकता है, तो भारत में मुस्लिम मंत्रियों की संख्या शून्य क्यों है? क्या यही समावेशी शासन है? प्रधानमंत्री जी उन्होंने BJP सरकार पर निशाना साधा। वर्तमान केंद्र सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। हालांकि पहले मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता रहे हैं। ये तुलना दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर बहस छेड़ रही है। घटना दिखाती है कि राजनीति में समावेशिता कितनी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में नई सरकार अल्पसंख्यकों को जगह देकर एक सकारात्मक संदेश दे रही है, जबकि भारत में ये मुद्दा विपक्ष के लिए हथियार बन गया है। लंबे समय में देखें तो दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध और आपसी समझ जरूरी भी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।